आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है रेटिना और दृष्टिपटल, रेटिना और दृष्टिपटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपवर्तन के सिद्धांत। 2 नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो दूर दृष्टि दोष होगा। क्या कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का? तो उत्तल लेंस। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाएगा उस नेत्र में, तो उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूर दृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है तो बैगनी रंग। कौन सा होगा? बैगनी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे असमंजन क्षमता। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस। कौन सा बोलेंगे? बाइफोकल लेंस। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर होगा और दूर बिंदु, दूरतम बिंदु क्या होगा? तो वह अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है तो किसके द्वारा? तो यह परिवर्तन जो होगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा होगा? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होगा यह परिवर्तन। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो किस दृष्टि दोष में जो है आगे बनेगा? तो निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाएगी तो क्या होगा? तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो जरा दृष्टि दोष होगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि किस रंग का प्रतीत होगा? तो वह होगा आपका काला रंग। कौन सा रंग? काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग आपके 7 रंगों के मेल से बना हुआ होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग ध्वज सबसे अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में जो है लाल। किस रंग का? लाल रंग का। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कौन सा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूर दृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव। क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव।
सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, तो दूर बिंदु क्या होगा, तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, दूरतम बिंदु जो होगा वह अनंत होगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाले में उत्तल। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस किस प्रकार का होगा, तो यह उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा, उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, तो जब आपको मोतियाबिंद हो जाएगा तब धुंधला या दूधिया कलर का हो जाता है, तो क्या होगा, मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, तो लाल। किसका होगा, लाल। सबसे अधिक किसका होगा, तो बैगनी का होगा। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका, या दीर्घ हो या दूर हो, तो इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस है। किसका, उत्तल लेंस का। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो प्रिज्म से जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना, तो वर्ण विक्षेपण। कौन होगा, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो होगा वह बैगनी का होगा। किसका, बैगनी का होगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आपको नीला दिखाई देगा। आंख व्यवहार करता है, कैसा करेगा, तो आंख का व्यवहार कैसा होगा, तो उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह, तो उत्तल लेंस की तरह करेगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है, तो एक साधारण जो प्रिज्म होता है वह 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो वह व्यक्ति जो होगा वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो जो छोटे छोटे कण होंगे उनके निलंबन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोलाइड। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करेगी। कौन, प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में। कहाँ होगी, तो मस्तिष्क में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो आंख की जो पुतली है परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कॉर्निया के पीछे होगा, परितारिका। क्या कहा जाता है, तो परितारिका। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। क्या होगा, बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस को व्यवहार में लाया जाता है, तो अवतल। किस लेंस को, अवतल। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन, तो परितारिका। कौन नियंत्रित करेगा, परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ से। कहाँ, तो कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। दिया है मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो परितारिका। किससे, परितारिका से। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो हम लोग नेत्र गोलक का जब गोल होता है तो हम लोग क्या देख पाते हैं, तो निकट की वस्तु। किसको, निकट की वस्तु को। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंडों तक बना रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक जो है, 1/10 सेकेंड तक यह प्रतिबिंब आपके नेत्र पर बना हुआ रहेगा। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चलचित्र प्रक्षेपण में। कहाँ पे करेंगे हम लोग, चलचित्र प्रक्षेपण में।
दिया है कॉर्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो परितारिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में असमंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यह दोष क्या कहलाएगी, तो यह दोष जरा दृष्टि दोष के नाम से जाना जाएगा।